अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज का एक जो टॉपिक जो मैंने चुना, जिस पर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बात की जाए, वो ये है कि हमारे माशरे में दिखावा क्यों बढ़ता जा रहा है। दिखावा जिसको इंग्लिश में प्रिटेंड करना भी कहते हैं। दिखावा ऐसी चीज़, दिखावे का असल मायने है कि आप वो लोगों को दिखा रहे हैं वो बात, वो हैसियत या वो ऐसी चीज़ जो कि जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, जो असल में आपके पास नहीं है, बट यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू नो एक पर्सनैलिटी आपने रखी हुई है कि लोग आपके अपैरेंस को, आपके सुपरफिशियलिटी को देखकर दे गेट इम्प्रेस्ड एंड दे थिंक दैट यू रियली, बिकॉज आई बिलीव के people see what they are like shown. दिखावा करने का रीज़न क्या हो सकता है? What can be the point of pretending or showing off? ऐसे में मतलब क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे माशरे में इस जैसी चीज़ को बढ़ोतरी दे रहे हैं या बढ़ा रहे हैं कि हम दिखावे में आकर अपना ना सिर्फ नुकसान कर रहे हैं बल्कि सोसाइटी के नॉर्म्स को भी हम जो है वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर व्हेन आई वाज थिंकिंग कि क्यों किसी भी जगह पर जो है वो दिखावा किया जा सकता है या उस दिखावा करने की ज़रूरत पेश आती है, तो उसमें जो पहला फैक्टर मुझे नज़र आया वो ये था कि एहसास कमतरी का शिकार जो लोग होते हैं, जो अफराद होते हैं, उनमें सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि एहसास कमतरी का शिकार होते कैसे हैं। बिकॉज वो अंदर कहीं अपनी उस करंट सिचुएशन पर, करंट सिनेरियो पर, करंट सर्कमस्टांसिस पर वो खुश नहीं होते और दे बिलीव के जो उनके पास है वो दैट्स नॉट इनफ, बल्कि उनके पास उससे भी कहीं ज़्यादा होना चाहिए था। तो ऐसे में और फिर जब वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं, शो ऑफ पर बहुत बिलीव करते हो, तो ऐसे में वो इंसान जो कि किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा या उसके इर्द गिर्द ऐसे बातें करने वाले लोग मौजूद होंगे कि अगर ये चीज़ नहीं मतलब बताई जाएगी लोगों को या नहीं दिखाया जाएगा ऐसा कुछ या दिखावा नहीं किया जाएगा तो पीपल वोंट एक्सेप्ट यू, पीपल वोंट एक्सेप्ट योर एग्जिस्टेंस। तो जैसे अगर मैं किसी भी अब छोटी सी एग्जांपल ले लें, लाइक बचपन में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी और उस कहानी का नाम था घर से घर तक। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वो कहानी पढ़ रखी है। और उसमें तकरीबन इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई थी कि कैसे इंसान दिखावे की खातिर के उसका नाम बना रहे, उसकी शान बनी रहे, उसका नाक ऊंचा रहे, और इस सिलसिले में मतलब लोगों से कर्ज़ मांगे जाते हैं, लोग कर्ज़ उठाए जाते हैं कि हमारा एक टैका रहेगा और लोग हमसे जो है वो मरूब होंगे। लेकिन क्या कभी भी कोई इंसान हमेशा आपसे मरूब रह सकता है या आप हमेशा जो है वो किसी भी अपने इर्द गिर्द के लोगों को दिखा क्यों हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें जो हैं वो पनपती जा रही हैं कि दिखावा किए बगैर हम ज़िंदगी में नहीं चल सकते या माशरा हमें कबूल नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें जिसमें आसानियाँ थीं और आसानियाँ अभी भी पैदा की जा सकती हैं, जब से उन चीज़ों में दिखावा आया है वो सब चीज़ें जो हैं वो क्रिटिकल हो गई हैं वो, और माशरती निज़ाम जो है वो एक इन्हतात की तरफ जा रहा है, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, ज़वाल पज़ीर हो रहा है। हम बच्चों की तालीम से लेकर और कपड़े पहनने तक और कपड़ों के ब्रांड्स से लेकर हम घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों तक हम सिर्फ दिखाने के वास्ते कि हम लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं और हम लोग के पास इतनी कैपेसिटी है या हम लोग इतनी औकात रखते हैं या हमारी कितनी वक़्त है, ये दिखाने के वास्ते लोग जो उनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको भी एहसास कमतरी मर्ज़ में मुब्तला करते जा रहे हैं। वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जब ऐसे किसी भी इंसान के सामने इस तरह से कोई भी बात करेंगे कि चाहे वो अपने घर के मुतालिक बात करें, चाहे वो अपने कपड़ों के मुतालिक बात करें, चाहे वो गाड़ी के मुतालिक बात करें,
तो जो ऐसे लोग जिनके पास अक्ल शऊर की थोड़ी कमी होती है, ऐसे लोगों को लगता है कि शायद यही एक तरीका है कि लोगों में आप अपने जो है वो वैल्यू बना सकते हैं। बिकॉज यू हैव, अगर आपके पास वो सेट स्टैंडर्ड है, अगर आपके पास फलाना टाइप का घर है, अगर आपके पास फलाने टाइप की गाड़ी है, आपके पास फलाने टाइप का ड्रेस है, अगर आप फलाने टाइप के रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप एक ख़ास कैटेगरी के लोगों में शुमार हो जाएंगे। द थिंग इज़, ह्यूमंस, अल्लाह ताला ने खुद ही ये सेग्रीगेशन रखी है, द क्लास सिस्टम्स एंड ऑल दैट। अगर आप, और उसमें हम हमारी एफ़र्ट जो है वो हमें एक्सेल करवाएगी, हमें किसी चीज़ में आगे लेके जाएगी। दिखावा इज़ नॉट द सल्यूशन एक्चुअली, इट इज़ एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द ट्रू नॉर्म्स एंड कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी। अब यहाँ पर एक और बात भी, वो मीडियोकर पेरेंट्स का बच्चा होता है और उसके जो क्लास फेलोज़ होते हैं वो बहुत एलीट क्लास के बच्चे, एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे में जो है, जब लंच टाइम होता है, दिस इज़ व्हाट आई सॉ एंड आई फेल्ट, एंड दैट इज़ लाइक, जो एलीट क्लास का बच्चा होता है, व्हेन ही ओपन्स दैट लाइक हिज lunch box, so there is always something very different, there is always something very unique and bit expensive, eatery items. तो ऐसे में the other child, he feels or she feels like low, because उसके बाकी सब क्लास फेलो से ख़ास एक क्लास से बिलोंग करते हैं, ख़ास कैटेगरी या ख़ास स्टैंडर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, एंड ही डजंट बिलोंग टू दैट स्टैंडर्ड। वो गाड़ी पे स्कूल नहीं जाते हैं, तो और उसके पास वैसा बैग नहीं है, तो लाइक व्हेन ही टॉक्स लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स, को भी उन्होंने जो है वो जिस स्कूल में भेजा होता है वो इसी कॉन्सेप्ट में कि देयर विल बी अ काइंड ऑफ इम्प्रेशन दैट वी हैव, और उसमें उन लोगों को अपनी जान को कितनी अजाब में डाले हुए होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज के जी उन्होंने दिखावा करना है, एंड दे हैव टू शो ऑफ टू पीपल लाइक जी हमारा बच्चा या हमारी बच्ची गोज़ इनटू दैट स्कूल, एंड ये for how long you can keep that fake things like in front of people? Evidently, like it will come in front of anyone. और जो देखने वाली आंख होती है उसको अंदाज़ा हो ही जाता है कि that person is actually pretending or the person really is. हमारे यहाँ कमाल खूबसूरती से पहले तो चेहरे की बदनुमाई को छुपा लिया जाता है, फिर उसके बाद दिल की बदनुमाई को भी छुपा लिया जाता है, और फिर उसके बाद घर की बदनुमाई को भी छुपा दिया जाता है कि जी यू हैव टू शो पीपल समथिंग एल्स। बात वहीं आ जाती है, कहना कुछ और होता है, मतलब लोगों का ये बात के दिखाई कुछ और देता है और होते कुछ और हैं। मुझे एक बहुत खूबसूरत सी वो बात याद आ गई, अ ब्यूटी इंडस्ट्री वॉज अ काइंड ऑफ एसे आई रेड वंस इन माई ग्रेजुएशन और समथिंग, इट वॉज इन इंग्लिश लिटरेचर। सो एंड उसमें एक खूबसूरत से वॉज यानी गुलदान की बात हुई थी कि गुलदान बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब आप उससे गुलदान के अंदर देखते हैं तो अंदर जाले लगे हुए हैं और अंदर मकड़ी है और अंदर इतनी गलाजत है, इतनी मिट्टी है कि यू डोंट इवन इमेजिन कि आप वो बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा है बट अंदर से वो कैसा है। सो सेम इज़ द केस विद द पीपल दोज हु प्रिटेंड, एक्चुअली दे आर नॉट दैट, वो वैसे होते नहीं जैसे दिख रहे होते हैं। तो ऐसे में अब प्रिटेंडिंग से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए या अपने बच्चों को इस कॉन्सेप्ट का शिकार होने से कैसे बचाया जाए, बिकॉज द लिटिल वन, द यंग वंस, दे थिंक दैट या जो काम जो है वो मेरे बाकी क्लास फेलोज जो कि एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वो कर रहे हैं तो मैं नहीं करूँगा, तो दे वोंट एक्सेप्ट मी। इसी तरह मुझे देयर वाज अ गर्ल हु वाज अ काइंड ऑफ फ्रेंड, उसकी एक बात मुझे याद आ गई, एंड शी सेड कि उसने बहुत मेहनत से अब स्कॉलरशिप ली, एक बहुत ही हमारी एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है एंड एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पर उसने इट वाज हर एम टू गेट एडमिशन ओवर देयर, and like she struggled so hard and she got numbers, and then फिर उसको position भी मिली, and then she applied in that university and fortunately उसको admission भी मिल गया।
लेकिन हुआ क्या, लाइक यू नो शी सेंट मी अ स्ट्रेसफुल मैसेज एक्चुअली। उसने मुझे बहुत ही एक परेशानी वाला मैसेज भेजा कि सरोज, लाइक आई फील लाइक आई एम इन एलियन हियर, nobody accept that they used to talk with each other. Nobody gives even a damn to me or to my existence. Class में भी, like when you know she is performing, so the rest of the other students, they have special knowledge and different kind of knowledge which she doesn't have. And तो बाकी सब लोग, and she says कि जितनी देर में मैं सवाल का जवाब ढूंढती हूँ उतनी देर में my whole class answers. And she was so down इस बारे में सोच कर वो इतनी डाउन हो रही थी that she said that मेरा जितना ये एम था, जितना ख्वाब था कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में आना है और मुझे यहाँ पढ़ना है, उतना ही now I want to leave that no matter what. अगर मुझे डिग्री नहीं भी मिलती, मेरी नहीं भी कंप्लीट होती, लेकिन मेरे लिए मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड शी फील्स कि उसका क्लास में कोई बात नहीं करता और वो लोग उसको ऐसे ट्रीट नहीं करते बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस क्लास के लोग दे नो के कौन इज़ द रियल वन एंड हु इज़ लाइक दैट. अब वो तो प्रिटेंड नहीं कर सकती, जो प्रिटेंड नहीं करता, एंड देन यू मेक दैट चाइल्ड, यू मेक दैट पर्सन टू प्रिटेंड. अब शी वॉन्ट्स टू इन्जॉय हर रियल सेल्फ कि जी वो जैसी है, मतलब जिस तरह की भी दिखती है, like she should be accepted over there. But unfortunately हुआ क्या उसके साथ कि like she is not accepted over there. या तो वो इतनी बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी जैसे वो लोग हैं, या फिर she would leave. तो but the thing is that she can't do दिखावा, वो दिखावा नहीं कर सकती. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, और वो ये है कि किसी एक फैमिली ने अपने बच्चे की सालगिरह या कोई ऐसा कोई भी इवेंट बहुत ही सुपर डुपर या बहुत ही सुपर क्लासिक किस्म का अरेंज करवा दिया बिकॉज दे कैन अफोर्ड. तो ऐसे में उनके इर्द गिर्द के रिश्तेदार, रिलेटिव, दे फील लाइक कि अगर हमने ऐसा ना कराया तो वी वोंट बी एबल टू सस्टेन आवर रेपुटेशन इन आवर फैमिली. और फिर के लोग हम पे तो उंगलियां उठाएंगे और लोग तो हमें बातें करेंगे कि देखो वो फलाने ने तो ऐसे किया था, तो इन्होंने तो इतना से भी कुछ नहीं किया. What is this kind of concept? ये किस तरह का समाजी रवैया हुआ कि आप लोग you need to pretend. और फिर अब बड़ों की बात की जाए कि बड़े why do they pretend? तो वही बात आ जाती है कि they want to sustain their reputation in the whole society. तो सोसाइटी ना, मेरे ख्याल में सोसाइटी कभी भी खुश नहीं हो सकती. आपके सारे रिश्तेदार, आपके सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, वो सब कभी भी आपसे सेटिस्फाई नहीं हो सकते. दे वुड ऑलवेज बी वांटेड टू पीपल और मोर देन वांटेड टू पीपल, दोज हू मे always think that you always used to underestimate everyone in the family, and because of those people there may be the trend of like showing off and having a snobbish attitude. क्लास सिस्टम्स ने हमें बहुत तबाह किया. क्लास सिस्टम्स में जब हम डिवाइड हो गए तो उसमें हम हमेशा ऊपर वाली क्लास को देख के उसको आइडियलाइज़ करना शुरू हो गए कि जी एलीट क्लास में तो ये होता है, एलीट क्लास में तो वो होता है. लेकिन व्हाट एक्चुअली योर के रियलिटी चेक कुछ और हैं एंड फैंटेसीज कुछ और हैं. तो और दिखावा करने आपको कितना मुश्किल होता होगा कि एक झूठ आप लोग बोलते होंगे और फिर किसी के सामने, और फिर उसको उस इंसान के सामने दोबारा बोलने के लिए आपको झूठ याद करना पड़ता होगा कि मैंने पहले क्या झूठ बोला था, मैंने दिखावा करने के लिए पहले क्या झूठ बोला था. तो ये दिस इज़ वन ऑफ द क्रूशल थिंग्स, एक्चुअली वेरी क्रूशल थिंग्स, कि आप अपने आप को दिखावे से दूर रखें. और फल भी उसी पेड़ को लगता है, बहुत ज़्यादा झुकता है. आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देख लें, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ को देख लें, वो दे आर वेरी डाउन टू अर्थ. उनमें कहीं प्राइड नहीं होता, कहीं उनमें प्राउड नहीं होता. दे फील लाइक दैट दे आर जस्ट लाइक द अदर कॉमन बीइंग्स. जैसे बाकी सब ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वैसे उसी तरह से वो हैं. तो दिखावे से चीज़ें ख़राबी की तरफ ज़्यादा जाएंगी, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने दिखावा करके एक लेवल जो है वो दिखा दिया तो अगली दफ़ा लोग उसका दूसरा लेवल यानी उससे बढ़कर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे. सो इट्स बेटर नॉट टू डू दैट एक्ट ऑफ स्नोबिशनेस और लाइक disguising yourself into someone else though you're not that person. So
आज की इस बात से हमें काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि जो आपकी ज़ात है, जो अल्लाह ताला ने आपको रुतबा दे दिया है, जो आपका क्लास है, जो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें और एक्सेप्ट करने के साथ उसको एक्नॉलेज कर लें। आप देयर इज़न्ट एनी शेम ऑफ इट, लाइक अल्लाह हैज़ चोज़न यू टू बी इन दैट फैमिली। सो आप लोग मेहनत करके यू कैन मेक योर फैमिली मोर स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन मेक you can set new horizons for your family and so many things. So दिखावा is really a bad thing. Okay, we shouldn't show off something. हम वो कैसे किसी को बता सकते हैं, ये कह सकते हैं जो हम नहीं हैं, जो हमारे पास नहीं है। तो जो चीज़ जिसकी वैल्यू या जिसकी असल एग्जिस्टेंस हमारे पास नहीं है, हम उसको कैसे किसी के सामने दिखा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। तो और एक बहुत ही एक ऐसी बात जो मुझे कभी कभी कुड़ने पर मजबूर कर देती है, और वो ये है कि ख़वातीन दिखावे का ज़्यादा शिकार होती हैं। ख़वातीन के अंदर ये एक नेगेटिव एलिमेंट कुछ ज़्यादा है, और मर्द हज़रात के सिलसिले में मैंने उनकी रेशो कम देखी है। तो उन मर्दों में मैंने ये चीज़ें कम देखी हैं। वाई लाइक फीमेल्स कांट लेट अदर फीमेल go and shine or let and the other ones rise. तो इसमें आप मेहनत कीजिए एंड देन जो है जैसे है जहाँ है, जब ऑक्शन हो रही होती है, जब नीलामी हो रही होती है, तो वहाँ पे लिखा होता है जो है जैसे है जहाँ है के बुनियाद पर आप सामान खरीद सकते हैं। तो व्हाई नॉट इन द मैटर ऑफ कि जी जो है जहाँ है जैसे है इज़ लाइक इट्स नॉट, उसको एक्नॉलेज किया जाए। यू डोंट हैव टू मेक लाइक एनीवन फील लो और एनीवन फील बैड और सैड अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि उसके पास वो चीज़ नहीं है तो उसको जीने का कोई हक ही नहीं है, उसको मर जाना चाहिए। और या तो मर जाना चाहिए या दिखावा करना चाहिए। इन दोनों ऑप्शन के अलावा, इन दो एक्सट्रीम्स के अलावा कोई और एक्सट्रीम नहीं है। सो बेटर थिंक ऑफ योर कंडीशन। थैंक यू टू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहिए और दिखावे जैसी आदत से दूर रहिए। दिखावा इज़ नॉट एक्चुअली द परमानेंट सोल्यूशन। इट विल क्रिएट मोर मैस, इट विल ब्रिंग मोर प्रॉब्लम्स। So thank you so much. I hope it would be an informative discussion and you may have learned good things. खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।